आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जितने पशुपालक भाई हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ठंड के मौसम में कौन सी ऐसी समस्या है जो हमारे पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, साथ में कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें जिसकी वजह से आप इस समस्या को आने से पहले ही उसकी रुकावट कर दें। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि इस सीजन में सबसे कॉमन समस्या हमारे पशुओं में क्या आती है। चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, इन सब में इस समय में सबसे बड़ी समस्या आती है गैस की, प्लॉट की, जिसको अफारा कहते हैं। और दूसरी जो समस्या आती है वो निमोनिया की आती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस सीजन में अफारा सबसे ज़्यादा क्यों होता है। इस सीजन में अफारा सबसे ज़्यादा जो होने का कारण होता है क्योंकि जब हम हरी घास अपने पशुओं को खिलाते हैं और हरी घास के ऊपर अगर ओस ज़्यादा मात्रा में पड़ी रहती है तो उस पशु को उस परिस्थिति में जो अफारा बनता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इस सीजन का जो अफारा होता है वो हमारे पशुओं के लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसे जो ये अफारा होता है जिसको ब्लाट बोला जाता है, ये गर्मी के सीजन में भी होता है, लेकिन गर्मी के सीजन में जो अफारा होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता है। लेकिन ठंड के सीजन में जो शीत लगी बरसीम या हरा चारा खाने की वजह से जो अफारा होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। गर्मी के सीजन का जो अफारा होता है उसको निडल से आप पंचर करके कोई भी नॉर्मल दवा आप यूज करा देते हैं, वो एनिमल स्वस्थ हो जाता है। लेकिन ठंड के मौसम में जो अफारा बनता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों होता है वो समझिएगा कि ठंड के मौसम का जो अफारा होता है, जो गैस बनता है वो जा करके पानी के बीच बीच में घुस जाता है और जिसकी वजह से उसको निकालना आसान नहीं होता है। या जो भी हम दवा देते हैं, जो भी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वो मेडिसिन जो होती हैं उसको प्रॉपरली ख़त्म नहीं कर पाती हैं और जिसकी वजह से जो हमारा एनिमल्स होता है वो उसके पेट में गैस भरती चली जाती है और किसी निडल के माध्यम से हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और कंडीशंस में ला देता है कि जो हमारा एनिमल्स का र्यूमन होता है वो गैस और पानी से इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो जो लंग्स होता है उसको प्रेस करने लगता है और जिसकी वजह से सांस फूलने की वजह से, दम घुटने की वजह से हमारे जो पशु होते हैं उनकी मौत हो जाती है। इस समस्या से आप बहुत आसानी से बच सकते हैं कि ठंड के मौसम में जो आप अपने पशुओं के लिए हरा चारा ला रहे हैं उसको हमेशा दोपहर के समय काटा करें। अगर दोपहर के समय काटेंगे तो उस समय जो ओस पड़ी रहेगी सुबह के वाला वो सब सूख चुका होगा और उस समय उस हरे चारे पे ओस की बूंदें नहीं होगी और जब उसको ला करके आपको खिलाएंगे तो आपके पशु को ऐसी समस्या नहीं आएगी। इनमें एक चीज़ और होती है कि चूँकि बहुत सारे हमारे ऐसे पशुपालक होते हैं जिनका दूध का व्यापार होता है, अपने पशु से दूध ले रहे होते हैं, तो उस परिस्थिति में उनको हरा चारा ज़्यादा देना पड़ता है और हरा चारा ज़्यादा देने की वजह से और ठंड के मौसम में ये समस्या आने की संभावना भी बनी रहती है। तो इस परिस्थिति में आप एक काम और कर सकते हैं, हरे चारे के साथ साथ अगर उस पशु को आधा किलोग्राम अगर गुड़ भी देने लगे उसी हरे चारे में मिला करके तो ये समस्या आएगी ही नहीं। अगर आप ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर लेते हैं तो ठंड के मौसम में आप अपने पशु को इस समस्या से बचा सकते हैं। ठंड के मौसम में जो दूसरी समस्या होती है वो निमोनिया की होती है। निमोनिया ज़्यादातर आप जो हमारे भेड़ होते हैं, बकरी होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को पाएंगे, लेकिन जो हमारे गाय और भैंस के छोटे बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन बड़े जानवरों में कम देखने को मिलेगा। अगर आपके किसी एनिमल्स को निमोनिया हो गया है तो सबसे पहले जो प्रारंभिक उपचार आपको करना है, कड़वा का तेल में अजवाइन को जला लीजिए और उसी तेल को उसके सर के ऊपर बढ़िया से लगाइए। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि इसको 2 दिन में राहत नहीं मिल रही है तो तुरंत अपने नज़दीकी पशु अस्पताल पर जाकर के जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हो उसको दिखा करके उसका प्रॉपरली इलाज करावें। ठंड के मौसम में हमारी जो गाय होती है, भैंस होती हैं, जो दूध दे रही होती है, उसमें एक समस्या और आती है टीथ क्रैकिंग का। टीथ क्रैकिंग की समस्या से आप अपने पशु को बहुत आराम से बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप उस पशु को ऐसी जगह पे रखें जहां पे हवा उसको न लगे। दूसरा व्यवस्था ये करना है कि उसके जो जहां पे उस पशु को बांध रखे हैं नीचे का जो फर्श है वो सूखा होना चाहिए। कोशिश ये करें उसका जो बेडिंग मटेरियल है, चाहे पुआल आप डाल रहे हैं या सूखी घास डाल रहे हैं, वो हमेशा सूखा रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
ठंड के मौसम में हमारे जो डॉग होते हैं इसमें 3 बहुत कॉमन बीमारियां होती हैं। पहला पार्बो वायरस इन्फेक्शन का, दूसरा हमारा कैनाइन डिस्टेंपर का और तीसरा हमारा रेबीज का। और ये जो तीनों बीमारियां होती हैं वो हमारे एनिमल्स को, या तो हमने अपने एनिमल को प्रॉपरली वैक्सीनेट नहीं किया है या वैक्सीनेशन फेल्योर की वजह से होता है। तो इन तीनों समस्याओं से आप अपने एनिमल को प्रॉपरली वैक्सीनेट करके बचा सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।